मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने फाइनली विकसित भारत अध्यक्षन बिल को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, जिसने हायर एजुकेशन सेक्टर में एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी है और ये बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब यूजीसी, एआईसीटीई और साथ ही एनसीटी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अब खत्म होने जा रही है। देखिए, इस बिल को पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल कहा जाता था, लेकिन बात करें इसके प्रोसेस की, जिसका मेन मकसद अगर हम कहें तो वो ऊंची शिक्षा के लिए एक नया सिग्नल रेगुलेटर बनाना था और साथ ही जो कि देश के एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव बनाया भी गया है। लेकिन चलिए एक बार पूरी इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं कि आपके लिए क्या बड़े कदम उठाए गए। आपको अभी 3 पॉइंटर्स बताएं, उनके ध्यान में रखते हुए ये सभी फंक्शंस को अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज में द्वारा जो है पूरा जान पहचान की जाएगी और पूरी तरीके से बदला जाएगा। देखिए, कैबिनेट ने इसमें पूरे बिल को लेकर एक फाइनली ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है, लेकिन हायर एजुकेशन में ये एक हिस्ट्रिक मैसिव चेंज नजर आ रहा है। एनईपी 2020 के तहत अगर हम देखें तो ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशंस की जगह एक सिंगल न्यू रेगुलेटर आने वाला है और जिसका मकसद एजुकेशन क्वालिफाई और साथ ही ट्रांसपेरेंसी को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाना है। यानी कि पूरा सिस्टम ही आउट हो चुका है और नया सिस्टम अंदर आने के लिए एकदम शुरू हो चुका है। यानी कि कई जो पुराने, ये जो हमने तीनों ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है, ये आपके लिए खत्म जरूर हो रही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसके जरिए सिंपल है कि आपके लिए एक ही, ये तीनों जो आपके नाम हम बताएं तो वो है विकसित भारत बिल। ये बिल काफी अलग है, जिससे पहले HECI बिल कहा जाता था। जैसे कि एनआईपी 2020 में था, ये नया सिग्नल बी रेगुलेटर क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी और फोकस इन सभी चीजों पर करेगा। ये बॉडी यूजीसी की तरह ग्रांट्स नहीं देगी, बल्कि रूल्स और स्टैंडर्ड्स आपकी पूरी तरीके से सेट करेगी और जरूरत पड़ने पर इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है, ताकि हमारी एजुकेशन ग्लोबल पूरे स्टैंडर्ड्स के लिए ये करीबी पूरे प्रोसेस में आ सके। देखिए, बिल 2025 सेशन में ये पूरा पेश कर दिया गया है, यानी कि अब। लेकिन देखिए, ये नया सिग्नल हायर एजुकेशन रेगुलेटर जो कि यूजीसी और साथ ही ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के लिए कदम लिया गया है, इसका मेन मकसद भी उतना ही अलग है। हायर एजुकेशन निकाल दिया जाएगा, यानी कि इस पूरे रेगुलेटर के लिए 3 मुख्य रोल्स जरूर इस बार सामने आए। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि मेडिकल एंड लॉ कॉलेजेस इसके दायरे से बाहर रहेंगे, यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट इस बार डिसीजन लिया गया। इस रेगुलेटर के लिए 3 मुख्य रोल्स होंगे, जो कि पहला है रेगुलेशन एंड दूसरा भी आपका होगा वो है मान्यता देना और तीसरा आपके लिए होगा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को तय करना। देखिए, तीनों के बाद आपका एक और जो है 4th भी जरूर ऐड होता है, वो है फंडिंग। फंडिंग की भी रेगुलेटर के पास नहीं रहेगा, लेकिन फंडिंग की पावर भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के पास ही